बचा दिन, जरा सा भी तुझे शर्म नहीं आई? आखिर मेरा मासूम बेटा तेरा क्या बिगाड़ा था? तूने उसकी कत्ल क्यों कर दिया रे? क्यों कर दिया? इल्जाम तेरे पर लगा रहा हूं। अरे कल ही तेरे हाथ में चाकू और तूने मेरे मुन्ने का खून कर दिया। तेरे भगवान पर विश्वास कर लो। अरे पत्थर की मूर्ति पर मैं कैसे विश्वास करूं जो बोलता डोलता तक नहीं? बोल, साफ साफ बता दे कि तूने मेरे मुन्ने का खून क्यों किया? बोल। मैं झूठ नहीं बोलती। नहीं, तुम्हारी सौगंध खा के कहती हूँ, मेरी कसम। अरे इस दुनिया में सास से बड़ी तो सब कोई नहीं होता। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। मैं मुन्नी के गोद में लेके सो रही थी, लेकिन मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैंने मुन्ने का खून नहीं किया। आज मुझे तेरी बातों पे भरोसा है। इस दुनिया में हर औरत के पास सबसे अमूल्य दौलत उसका सुहाग और उसका औलाद होता है। आज मुझे भरोसा हो गया कि तूने उसका खून नहीं किया, लेकिन वो देख सामने से पुलिस की गाड़ी आ रही है और अपने ही घर की तरफ आ रही है। यहाँ के लिए पुलिस वाले तुझे पकड़ लेंगे, जेल ले जाएंगे। अरे मेरी बदनामी होगी माया, मेरी बेइज्जती होगी रे। ये उठा करके चाकू तो मुझे मेरे हाथों में दे दे और मैं झूठ बोल दूंगा कि मैं अपने मुन्ने का खून नहीं किया हूं। मैं खून का इल्जाम अपने सर पे ले लूंगा। नहीं, ऐसा ही होगा माया। तुझे मेरे प्यार की कसम है माया, प्यार की कसम है माया, तुझे मेरे प्यार की कसम है। ये बात किसी से बताना मत, और मैं बता दूंगा कि मैंने अपनी बेटी का खून खुद ही। बड़े भैया आप, और खंजर आपके हाथ में? हाँ मुन्ना। और मुझे देखकर खंजर क्यों फेंक दिए?
छोड़ छोड़ सारी बात। दूर सफर करके आ रहा है, चल घर में कुछ पानी वानी पी ले, कुछ नाश्ता कर ले, उसके बाद तुमसे सारी बात बता दूंगा मेरे भाई। बड़े भैया, मैं सफर से नहीं आ रहा हूं। मेरी ड्यूटी अपने इसी मायापुरी थाने में लगी है, और मैं थाने से यहां से फोन गया था कि किसी बच्चे का मर्डर हो चुका है। इसलिए मैं यहाँ पर आया। आने के बाद क्या देख रहा हूँ कि आपके हाथ में खंजर। हाँ मुन्ना, क्यों? तो जब तेरे पास फोन गया था तो फोन किसी और ने नहीं बल्कि मैंने लगवाया था। तो तू जानता है ना कि तेरी भाभी के गोद में छोटा सा मुन्ना था, और मैं काम पर से आया, देखा तो तेरी भाभी उसी मुन्ने को प्यार दुलार कर रही थी। घर में खाना नहीं बनाई थी, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी थी, वो खाना नहीं बनाई थी और मुझे गुस्सा आ गई। मैंने मुन्ने को तेरी भाभी की गोद से लेकर के अपने हाथों से अपने बेटे का खून कर दिया। बड़े भैया, ये क्या कह रहे हैं? खाने के लिए आप मुन्नी को मार दिए? हाँ मुन्ना। छोटू, चौकीदार, पहले खंजर को हिरासत में लो और मुन्ने को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। हथकड़ी मेरे हाथ में दो। बड़े भैया, क्या बात है? आज ये आपका भाई नहीं है। आज ये आपका भाई नहीं है। आप मुझे पढ़ाई लिखाई मेहनत मजदूरी करके इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिए। हाँ। लेकिन आज मैं इस मुकाम पर आकर खड़ा हो चुका हूँ कि अगर मुझे मालूम होता कि बड़े भैया के हाथों में हथकड़ी पहनानी होगी तो मैं वर्दी कभी नहीं पहनता। और आज अपने देवता समान भैया के हाथ में मुझे हथकड़ी लगानी पड़ रही है। भैया पागल हो गया है, तेरा दिमाग खराब हो गया है। अरे मैं तेरा बड़ा भाई हूँ और तुझे भाई नहीं बल्कि बाप का प्यार दिया हूँ, तू मेरे हाथ में हथकड़ी लगाएगा? हा? अरे पगले, घर की बात है, तू मेरा भाई है, हा? अपने बड़े भाई के हाथ में हथकड़ी लगाएगा? लेकिन भैया, जिस वक्त मुझे वर्दी दी जाती है उस वक्त मुझे कसम भी दे जाता है, और कसम यही है कि इंसाफ का पुजारी हूं, इंसाफ करूंगा। अरे इंसाफ का पुजारी हूं, इंसाफ करूंगा। यदि मुजरिम मेरा भाई है तो गिरफ्तार करूंगा। बड़े भैया, पहले मेरी बात सुनिए। मैं कहना और पूछना क्या चाहता हूं। क्या बात? हर किया बच्चे का किसने खून, हर किया बच्चे का किसने खून, आए रजसवा पूछ रहा। मासूम को क्या तूने पाया है, क्या खता मासूम ने किया, क्यों सजा वो पाया है। और सर पर चढ़ा तेरे जुनून, हर सर पर चढ़ा तेरे जुनून, आए रजसवा पूछ रहा कौन।
है कि पुलिस वाले अपने हैं तो अपने को साथ देते हैं। नहीं, ये गलत है, साफ साफ बता। मेरी बात सुनिए साहब। अरे बताता सही साहब मजबूर। वही मैं भी कह रहा हूँ, जो बात बोलना सच बोलना पुलिस के सामने। बताता सही साहब मजबूर। क्या बात काम पर से आया मैं साहब, भूख लगी थी जोर से, लेके बच्चे को साहब मैंने उसको चाकू मार दिया। बताता साफ साफ मजबूर। क्या बच्चे का साहब चाहे मार मार करके मेरी जान लीजिए, मगर मैंने खून किया है। यही बार बार कहूंगा कि बच्चे का खून मैंने किया है साहब, मैंने कबूल कर रहे हो ना कि बच्चे का खून तुमने किया है? तो ठीक है, मैं तुझे हथकड़ी बिठा के ले चल रहा हूँ, बाकी जो सजा होगा तुझे कोर्ट देगा। ठीक है साहब। लाइए भैया, हाथ अपना आगे लाइए। भैया माटी में मिलाई के सोने के लंका भैया माटी में मिलाई के, सोने के लंका भैया
आई हो बेगाना हमसे हो गया, घर ही कमाई हो बेगाना। हेलो, ये आ गए हमारे रामचंद्र चौहान चाचा जी। इस सीन को देखते हुए ले चल मुन्ना, ले चल। फिर आ गए हमारे लल्लू चौरसिया चाचा जी। आप साहब जी की तरफ से आया, मैं तो जा रहा हूं, तुम अपना ख्याल रखना। और छोटा मुन्ना जब घर आए, अगर वो पूछे तो ये उससे मत बताना कि तेरे भैया कहाँ गए। मैं जा रहा हूं, अपना ख्याल रखना माया। अगर परमात्मा ने जिंदगी सलामत रखा तो मैं फिर आऊंगा माया। भाभी, मेरी गलती को क्षमा करना भाभी। मैं आपका देवर आज इतना गलत कर बैठा, लेकिन क्या करूं भाभी, इस वर्दी के फर्ज को निभाना पड़ रहा है। अगर आज मैं गलत करता तो यही गांव के लोग यही कहते हैं कि पुलिस वाले अपने भाई, अपने बाप, अपने माता पिता को सब कुछ छोड़ देते हैं। लेकिन भाभी, मैं गलत नहीं, तुझे एक सलाह देके जा रहा हूँ भाभी। मैं फिर से इंक्वायरी करूंगा। भैया मैं समझ रहा हूँ भैया झूठ बोल रहे हैं, भैया मुझसे झूठ बोल रहे हैं, इसमें कुछ न कुछ बात तो जरूर है। मेरा शेखर छोटा भाई आएगा, तुम इसे लेवा जाकर सबूत और गवाह ढूंढना। बाकी मैं भी वादा करता हूँ भाभी, सबूत गवाह बराबर ढूंढूंगा। अगर कोई भी सबूत मेरे हाथ लग गया तो मैं भैया को फांसी तक नहीं जाने दूंगा। चलता हूँ भाभी, मेरी गलती को क्षमा पहाड़ों किस्मत